सिर की चोट जैसा कि आप सब जानते हैं क्या है, ये तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि सिर की चोट कैसे लगती है। सिर की चोट में भी ये जो है आपके सिर के बाहर की तरफ भी हो सकती है और सिर के अंदर। आप सबको पता है कि सिर के बाहर जो है, जिसको स्कैल्प बोलते हैं, स्किन है, इसकी चोट हो सकती है, बोन की चोट, हड्डी की चोट हो सकती है, और सिर के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसकी चोट, उसको सबको मिला के सिर की चोट कहते हैं। ये सिर की चोट यहाँ तो मामूली हो सकती है या बेहद गंभीर भी हो सकती है। सिर की चोट के जो कारण हैं आप सबको पता है, जैसा कि ये जो सड़क में दुर्घटना है, एक्सीडेंट जिनको बोलते हैं, उसके कारण हो सकती है। घर में काम करते हुए गिर जाना, उससे हो सकती है। छत से या किसी हाइट से गिरना, उससे हो सकती है। या खेलते समय चोट लग सकती है, या कोई हमला, शारीरिक हमला किसी कारणवश किसी पे हो तो उससे भी सिर की चोट लग सकती है। अब सिर की चोट जो है, उनके लक्षणों के हिसाब से वो चोट को हम आगे डिवाइड करते हैं, जो कि सामान्य कुछ लक्षण जो कि मामूली चोट के होते हैं, उसमें जैसे चक्कर आना, थोड़ा कन्फ्यूज़न या भ्रम की स्थिति होना, जी मिचलाना, उल्टी आने की इच्छा होना, या अस्थायी रूप से कान के दोनों तरफ घंटी की आवाज़ जैसे सुनाई देना। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि सिर की चोट ये गंभीर हो सकती है। उसमें जैसे पेशेंट का बेहोश हो जाना, कोई दौरा आना, लगातार उल्टी आना, संतुलन बनाने की समस्या होना, नज़र को टिका के रखने की दिक्कत आना, असामान्य रूप से आंखों का हिलना, सिर दर्द ऐसा जो लगातार बढ़ रहा हो, वो भी एक तरह से बेहद गंभीर चोट का लक्षण है। इसके अलावा अगर किसी की कान या नाक से पानी का रिसाव हो रहा है तो वो सामान्यतः जो दिमाग के अंदर जो CSF होता है, वो पानी जैसा होता है, अगर उसका रिसाव हो रहा है वो चोट भी गंभीर चोट में आती है। अब सिर की चोट में उसमें जीवित रहने की दर, उसका क्या हम कोई अनुमान लगा सकते हैं? तो जीवित रहने की दर जो रोग की कितनी गंभीरता है उसके ऊपर, और जो उपचार हम शुरुआत में दे पाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। सिर की चोट से मरने वालों में अगर हम देखें तो 50% लोग 2 घंटे के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। और इसके अलावा जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है या जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी सिर की चोट से, उनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर रहती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेन एन्यूरिज्म क्या है। ब्रेन एन्यूरिज्म जो है, दिमाग में जो रक्त वाहिका होती है, जो ब्लड वेसल है, उसका एक उभार या गुब्बारे जैसी संरचना है। यह यूजुअली जैसे किसी डाली पे लटका हुआ अंगूर जैसे होता है, ये वैसा दिखता है। लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी दिक्कत ये है कि इसमें ये फट सकता है या इसके कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, रक्त वाहिकाओं का मोटा होना जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस या फैट के जमाव के कारण हो जाता है, किसी चोट के कारण हो सकता है, या खानदानी या जेनेटिकल कॉज भी हो सकते हैं। और जहाँ पर भी असामान्य रक्त प्रवाह होता है वहाँ पर ये गुब्बारा बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और उसमें फिर रक्तस्राव होकर ये ब्रेन हेमरेज या मस्तिष्क में खून का थक्का बन जाता है। अब ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण क्या है? इसके लक्षण है बहुत अचानक बहुत तेज़ दर्द होना, एकदम से सुन्न हो जाना, चेहरे की एक तरफ की कमजोरी आना, एक तरफ की पुतली का फैल जाना, उल्टी आना, और यहाँ तक कि बेहोश हो जाना। इस बीमारी में अगर हम देखें तो 25% लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में ही नहीं पहुँच पाते हैं, वो उसी रप्चर फटने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफरेंट रिसर्च ये दिखाती हैं कि लगभग 10 लाख लोगों में इस तरह का विकार हमेशा रहता है, और लेकिन सब में ये फटता नहीं है। उसमें से सिर्फ 10 या 15% लोगों में ही, जिनमें एक से, ये भी संभव है कि उसमें एक से ज़्यादा एन्यूरिज्म हो, और जितना बड़ा एन्यूरिज्म का साइज होता है उतना उसमें फटने के गुंजाइश अधिक होती चली जाती है। और फटे हुए गुब्बारे में
25% लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते हैं, और 25% लोग आने वाले 6 महीनों में उनकी मृत्यु दर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।